यात राज्यसभेत विरोधकांनी गोंधळ घालायला सुरुवात केली आहे. श्रीमती गीता अवलेश चंद्रप्रभा जी, धन्यवाद महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। आज सरकार के प्रयासों से औरैया जनपद में विकास की संभावनाओं में वृद्धि हुई है। यहाँ बड़ी संख्या में युवा तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करना आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। साथ ही जनपद के आसपास के औद्योगिक विकास की भी व्यापक संभावनाएं हैं। इसके बावजूद you should not enter into the well. I am not going to allow. Please don't do this. करने के लिए दूर दराज शहरों में जाना पड़ता है। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और आत्मनिर्भर भारत जैसी अभियान देश के युवाओं को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। इन्हीं प्रयासों को और अधिक गति देने के लिए मेरा विनम्र आग्रह है कि जनपद औरैया में एक राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाए। इस संस्थान की स्थापना से औरैया शहर, कन्नौज, इटावा, जालौन, कानपुर, बिहार तथा आसपास के जनपदों के हजारों युवाओं शिक्षा प्राप्त होगा। इससे स्थानीय उद्योगों का प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध होगा, रोजगार के नए अवसर सृजन होंगे तथा क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। Nothing will go on record except Srimati Geeta Alayh Chandraprabha ji's speech. Now, Honorable Minister for Parliamentary Affairs, you please take your seat. Sir, ये कांग्रेस पार्टी और ये समाजवादी हमेशा भगवान राम को गाली देते रहते हैं। ये लोग राम मंदिर का विरोध करते रहते थे और दुनिया को बताते हैं कि राम कंपनी है, भगवान राम को ये मानते नहीं है। आज ये चंदा चोरी का नाटक करके गुमराह करने का कोशिश करता है। ये भगवान राम का विरोधी है। भगवान राम का विरोधी कांग्रेस और समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी क्या बात करते हैं? दरियालू आंसू बहा करके देश को गुमराह नहीं कर सकते। ये लोग भगवान राम को मानते नहीं है। शर्म आना चाहिए। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है देश में उत्तर उसके और ये मेरे ख्याल से ये शुरुआत क्या ये रिफ्लेक्शन है मैम? उत्तर प्रदेश में इसका क्या असर होगा? उत्तर प्रदेश में इसका क्या असर होगा? झारखंड के छात्रों के लिए कब आवाज उठाएंगे? उत्तर प्रदेश में इसका क्या झारखंड असर के छात्रों के लिए कब आवाज उठाएंगे? भगवान राम के विरोधी है ये लोग और आज गुमराह करते हैं। पहले देश से माफी मांगे। भगवान राम को जो गाली दिया है उसके लिए आप लोग पहले देश से माफी मांगो, फिर बाकी बात करो। नाउ श्रीमती सीमा द्विवेदी जी। आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। विषय राष्ट्रीय परिवहन आयोग के गठन एवं 6 सितंबर को राष्ट्रीय परिवहन दिवस घोषित किए जाने के संबंध में महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान देश के परिवहन क्षेत्र राष्ट्रहित के विषय महोदय, परिवहन क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। ई कॉमर्स तथा राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला को गति प्रदान करता है। इसके बावजूद यह क्षेत्र आज भी एक समर्पित आयोग के अभाव में समन्वित नीति निर्माण नियोजन से वंचित है। परिणाम स्वरूप परिवहन क्षेत्र से जुड़े करोड़ों चालक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
अतः मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि परिवहन क्षेत्र से संबंधित एवं सुनियोजित विकास के लिए शीघ्र राष्ट्रीय परिवहन आयोग का गठन किया जाए। साथ ही राष्ट्र निर्माण में परिवहन क्षेत्र से जुड़े लाखों कर्मियों के अमूल्य योगदान के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 6 सितंबर को राष्ट्रीय परिवहन दिवस घोषित करने पर भी निर्णय लेने की मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि तथा Now, honorable leader of the opposition, all others go back. 1 minute. No, 1 minute. 1 minute. You have to tell you a secret. No point of CBI guy. Vigilance guy. I didn't call you back. I didn't call you back. CBI guy. राम के भाई है जो पॉलिटिक्स करते हैं, पैसे लूटते हैं, उनको मैं पूछता हूँ आप एक्शन क्यों नहीं और आप लोग राम के नाम पे आप माफी मांगो, देश के लोगों से माफी मांगो और आप जो काम कर रहे हैं देश के हित में नहीं, वो सिर्फ लोगों को बढ़ाने के काम मिनिस्टर आगे खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी समाजवादी कम्युनिस्ट वाले भगवान राम के मुद्दे पर बातें कर सकते हैं। अगर भगवान राम के मुद्दे पर बात करना है तो पहले माफी मांगो। इतने सालों से भगवान राम को जो गाली दिया है उसके लिए पहले माफी मांगना पड़ेगा। ये नाटक नहीं कर सकते हैं। इतने सालों से भगवान राम को इन्होंने जो नफरत फैलाया और भगवान राम का अस्तित्व नहीं मानते हैं, पहले माफी मांगना चाहिए। सालों से भगवान राम का अपमान किया है, उसके लिए पहले माफी मांगना चाहिए। या घड़ियालू आंसू बहने से नहीं होगा, माफी मांगना चाहिए सर। और ये नेता प्रतिपक्ष को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इन लोगों को करने में हम लोग देख चुके हैं। माफी मांगो, कांग्रेस पार्टी को माफी मांगो, इन्हें माफी मांगना चाहिए। कांग्रेस पार्टी भगवान राम को अपमान करना ये इनका फितरत है। यहाँ पर भगवान का नाम लेकर के राजनीति करना चाहते हैं, तो ये माफी मांगना चाहिए। ऐसे नहीं होगा, ये बिना माफी मांगे भगवान राम का नाम लेते हैं, शर्म आना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। तर संसदेबाहेर विरोधकांचं आंदोलन सुरू आहे आणि राज्यसभेत विरोधकांच्या गदारोळातच सध्या कामकाज सुरू आहे। राम मंदिर दान चोरी प्रकरणावरून विरोधक आक्रमक झालेले आहेत।